हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एमसीक्यू मैराथन वीडियो देखने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, जो कि आपका कॉमन है सारे सब्जेक्ट सारे पोस्ट का। लाइक अगर आप साइंटिस्ट बी के लिए देखते हैं या फिर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए देखते हैं या फिर साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट के लिए देखते हैं, ये तीनों पोस्ट में आपको ये सब्जेक्ट कवर करना है। तो ये जो आपको मैराथन है, ऑलरेडी मैंने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का 2 मैराथन प्लस एक मिक्स मैराथन दिया है आप लोगों को। ये आपको बेसिक लेवल ऑफ जो प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर का जो आपका सिलेबस है, उस लेवल पे इसको प्रिपेयर किया गया है, सिलेबस बेसिस पे प्रिपेयर किया गया है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपको डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस हैं या एल्गोरिथम से क्वेश्चंस है। इट्स अबाउट कि आपके सिलेबस में जो स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए गए हैं, उस टॉपिक्स को यूज करके उस टॉपिक से मेनली क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं आप लोगों के लिए। आई होप इसके पहले जो मैंने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का कल एमसीक्यू मैराथन वीडियो दी थी, वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और काफ़ी कुछ सीखने आपको मिला होगा। और अगर किसी ने नहीं किया है तो प्लीज़ आप वो जा करके कंप्लीट कीजिए। एमसीक्यू मैराथन का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें काफ़ी सारे एमसीक्यू मैराथन्स आपको मिल जाएंगे अदर सब्जेक्ट्स के, लाइक डिफरेंट क्लाउड के, वेब टेक के, कंप्यूटर नेटवर्किंग के। तो आपको वो सब जा करके सॉल्व करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। आपको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस होते रहेगा, तो इस तरीके से क्या है कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और भी अगर कुछ क्वेश्चंस हो, टॉपिक्स हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जैसे 2-3 टॉपिक का नाम दिया है कुछ स्टूडेंट्स ने, तो और भी कुछ लोग जो डाउट है आपको किसी टॉपिक में, तो कमेंट कीजिए, ताकि एक वीडियो में सारा स्टूडेंट का जो भी प्रॉब्लम है वो मैं क्लैरिफाई कर पाऊँ। और आज का जो वीडियो है, मेनली आपको जो है मेन जो टॉपिक्स है उसको कवर किया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट ने कहा है कि डेली वीडियो डालने को, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं ट्राई करूंगी कि पर डे मैं आपको एक वीडियो दे पाऊँ या उससे ज़्यादा भी दे पाऊँ, बिकॉज आई नो कि अभी एक मंथ बहुत क्रूशियल है आप लोगों के लिए। आपको जितना प्रैक्टिस करवाया जाए उतना कम है, तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो आई विल ट्राई, या तो मैं आपको शॉर्ट्स में कुछ क्वेश्चंस दे दूं ताकि ताकि आप सॉल्व करते रहो, या फिर मैराथन वीडियोस देती जाऊं। बट वो डिपेंड करेगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो उसमें। मतलब लोग अगर रेगुलरिटी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और मुझे भी दिखेगा कि हाँ आप लोग मेहनत कर रहे हो, तो उस चीज पे काम करने में भी अच्छा लगता है कि हाँ सामने वाला अप्रोच कर रहा है कि ये चीज चाहिए। तो उस हिसाब से आपको भी मतलब मुझे दिखाना है कि आप मोटिवेटेड हो इस चीज के लिए। देन हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉमनली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए इन चारों में से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आजकल यूज हो रहा है? अभी आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो, बहुत इजी है। आपका टॉपिक जो आप देखोगे सिलेबस उससे रिलेटेड है, आपको बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो एक बार आप ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, नहीं तो फिर मैं आंसर से मैच करते हैं। जब भी ऐसा कुछ हो, एमसीक्यू मैराथन हो, तो पॉज करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ें। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन का नोट्स बना रहा है या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का नोट्स बना रहा है, तो पॉज करके आप उस चीज को पढ़िए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको हमेशा याद रहेगा ही। आइए इसका आंसर देखते हैं, पाइथन। ओके, जिन्होंने सही किया है, क्या रूल है? +1। जो निगेटिव कर रहे हैं वो आप निगेटिव मार्किंग कर लीजिए 0.25 का, जैसे आपका एनआईसी में पैटर्न है। और अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो 0 मार्क कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओप्स के कॉन्सेप्ट में, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है? किसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं? बहुत बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन है ये। आपने बीटेक में या डिप्लोमा किया, आपने जो भी कोर्स किया है, इसमें आपने उप्स का कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम लोग बेसिकली स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं। तो आई थिंक एक बार रीड करने से ही आप बता पाओगे। पहला क्या है? ए डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स प्रिमिटिव वैल्यूज। Second, a block of code that performs a specific task. Third one is an instance of a class with its own attributes and methods. Fourth one is a built-in function provided by the programming language.
हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपको क्लू दी हूँ, आप ऑब्जेक्ट और क्लास का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको अगर आप थोड़ा सा भी याद करोगे तो आप इसका आंसर कर पाओगे। आंसर क्या है? थर्ड वन, एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास विथ इट्स ओन एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। क्या मतलब क्लास का? लाइक हम लोग का क्लास है, ठीक है। अभी हम लोग स्टडी टेबल, मान लीजिए स्टडी टेबल में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं? डेटा स्ट्रक्चर का क्लास कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, सबका अपना एट्रीब्यूट्स होगा, या फिर क्लास में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो आप एक तरीके से ले लो कि एक टोकरी है फल का और उसमें काफी सारे फ्रूट्स रखे हैं, डिफरेंट फ्रूट्स रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which programming language is known for its speed and efforts, making it popular for system level programming and network applications? ये सब इसलिए क्वेश्चंस दिया गया है क्योंकि अगर आप अपना सिलेबस पलटोगे तो उसमें डायरेक्टली ये सब चीजें पढ़ने को आपको दी गई है। पाइथन, जावा, गोलैंग एंड पीएचपी कौन सा ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका हम लोग यूज करते हैं? क्वेश्चन आप पढ़ो एक बार फिर से और फिर आंसर करते हैं। द आंसर इज गोलैंग, ठीक है। गो लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत 2-4 लाइन आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग डेटा means attributes and functions methods that operate on the data into a single unit in OOPS? क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टर्म, मतलब हम लोग ने अभी बात किया कि OOPS में आप जैसे ही जाएंगे तो कुछ टर्म्स हैं लाइक ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशंस, एब्स्ट्रैक्शन। तो इस अगर आप पढ़े हुए हैं तो बेसिक डेफिनेशन आप बता सकते हो। तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें attributes and methods that operate on the data into a single unit in OOPS? मतलब हम लोग क्या करते हैं, बंडल करते हैं एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स को। कौन सा मेथड है, उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन या फिर इनकैप्सुलेशन? टाइम लीजिए, सोचिए और फिर आंसर कीजिए। द आंसर इज इनकैप्सुलेशन। इसमें क्या होता है, हम लोग एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को बाइंड कर देते हैं लाइक एक कैप्सूल की तरह। कैप्सूल में क्या होता है कि अब जैसे ही कैप्सूल ओपन करोगे, नॉर्मल जिसमें अंदर दाना दाना होता है, कुछ वैसा पैटर्न आप बना के पढ़ोगे ना तो काफी यूजफुल होगा आपके लिए। तो ये क्या करता है, एक कैप्सूल में ना एट्रीब्यूट और मेथड्स को बाइंड कर देता है, मतलब बांध लेता है, इनकैप्सुलेट कर देता है, इसलिए इनकैप्सुलेशन। Next question is, which data structure follows the last in first out principle? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो फॉलो करता है लिफो? लास्ट में इन करेगा लेकिन सबसे पहले आउट होगा। क्या होता है? स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट या फिर बाइनरी ट्री? बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन है ये, आपको पहले के एमसीक्यू में भी मिला होगा क्वेश्चन। स्टैक में क्या होता है कि सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि एक डेटा डालते जाते हैं और जो डेटा सबसे पहले जाता है वो सबसे आखिर में निकलता है। बेसिक स्टैक में यही होता है। क्यू में क्या होता है कि एक तरफ से जो पहले जाएगा वही पहले निकलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट और फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब अगर जो सबसे आखिर में आ रहा है उसको सबसे पहले चांस मिल जा रहा है पॉप हो जाने का, मतलब उसका काम सबसे पहले हो जा रहा है। और क्यू में क्या हो रहा है, फर्स्ट इन लास्ट आउट मीन्स आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जो पहले आ रहे हैं वही पहले काम कर रहे हैं और वही निकल रहे हैं। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। स्टैक में क्या हो रहा है, जो पहले आ रहे हैं वो सबसे आखिर में वेट करके, उनका वेटिंग टाइम सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा वेट करके उसके बाद प्रोसेस हो पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन उप व्हाट इज द इन उप्स या फिर उप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट दैट अलाउज अ न्यू क्लास to inherit properties and behaviors from an existing class? UPS में कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है? मैंने आपको पहले भी बोला है कि UPS में कुछ टर्म्स हैं जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। स्ट्रेट उससे क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट दैट अलाउज अ न्यू क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास?
क्या करना है, ये क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट है कि ऐसा कौन सा टर्म है ऊप्स का जिसमें आपका एग्जिस्टिंग क्लास से आप इनहेरिट करते हो न्यू क्लास को, उसके प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स को इनहेरिट करते हो, प्लस उसका एडिशनल भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसको क्या बोलते हैं? खुद से ट्राई करिए आंसर करने का, फिर आंसर देखते हैं। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास होता है, उससे हम लोग चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करते हैं। तो क्या होता है कि चाइल्ड क्लास में बाय डिफॉल्ट पेरेंट का सारा प्रॉपर्टीज होता है, बिहेवियर सेम पेरेंट का ही होता है, प्लस एडिशनल आप कोई प्रॉपर्टी या बिहेवियर उसका देना चाहें उस चाइल्ड का, तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक क्लास है ए नाम का, ठीक है, हम चाहते हैं कि एक क्लास बनाएं जिसका नाम है बी, बट बी में मुझे वो सारी प्रॉपर्टी चाहिए जो ए में है, और एडिशनल बी के कुछ फीचर्स डालने हैं। तो हम क्या करेंगे कि ए का फिर से कोडिंग तो नहीं कर सकते हैं बी में, लाइक अगर 100 लाइन का कोड है ए में, तो क्या हम फिर से बी में सेम 100 लाइन का कोड लिखेंगे क्या, और फिर उसमें उसका एडिशनल 50 लाइंस का कोड देंगे? तो नहीं। इसके लिए कॉन्सेप्ट आया है इनहेरिटेंस का, जिसमें क्या करेंगे कि ऑलरेडी जो क्लास बना हुआ है हमारा, उसका प्रॉपर्टी ले लेंगे और अपना प्रॉपर्टी एडिशनल दे देंगे। इसको क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। बहुत सारे टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, वो अलग अलग, सिंगल लेवल, मल्टीपल लेवल, मल्टी लेवल, ठीक है, और भी होते हैं। नेक्स्ट है विच डेटा स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर इंप्लीमेंटिंग अ प्रायोरिटी क्यू। किस डेटा स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करते हैं प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए? एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट या बाइनरी हीप? प्रायोरिटी क्यू को किस डेटा स्ट्रक्चर से हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं? द आंसर इज बाइनरी हीप। इसका ये पहले भी करवाया गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिकर्शन इन प्रोग्रामिंग? रिकर्शन का क्या पर्पस है? टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम, टू क्रिएट लूप्स फॉर इटरेशन, टू ब्रेक डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सिमिलर सब प्रॉब्लम्स, fourth one is to improve the performance of a program. आइए देखते हैं। The answer is to break down a problem into a smaller similar sub problems. हम लोगों ने काफी सारे रिकर्सन के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं इसके पहले वाले एमसीक्यू मैराथन में। आप जाएंगे डेटा स्ट्रक्चर का एमसीक्यू मैराथन में, तो इस लेवल के क्वेश्चन विथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है which programming language is often used for server-side web development and can be embedded in HTML code? Java, Python, PHP और Ruby। चारों में से कौन सा है जो सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है और HTML के साथ भी हम इसको, ये क्वेश्चन अगर आपका ट्राई करो बहुत इजीली कर लोगे, इस लेवल का क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया गया है। द आंसर इज PHP। Next question is, what is the data structure that allows elements to be inserted and removed from both ends? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है अलाउ करता है एक डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आप बोथ साइड से इंसर्ट और डिलीट कर सकते हो? एरे, स्टैक, क्यू या लिंक लिस्ट? द आंसर इज क्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन oops व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? ठीक है, अभी क्या है कि हम लोग ने ऑलरेडी सारे टर्म्स को देखे, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास क्या होते हैं, अभी बचा पॉलीमॉर्फिज्म। तो क्या होता है ये? द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट, the ability of the different objects to respond to the same method in their own unique way, the process of creating new class from existing class, तो इसको तो inheritance कहते हैं। the process of hiding the internal details of an object, the process of hiding the internal details of an object, इसको हम लोग abstraction कहते हैं। तो ये कंफर्म हो गया, सी और डी नहीं होगा। अब क्या करना है आपको, सिंपली ए और बी में सेलेक्ट करना है कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। चलिए पहला देखिए, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट, ये इनकैप्सुलेशन होता है। अभी तो बताया, डेटा और फंक्शन को एक साथ इनकैप्सुलेट कर दो, एक यूनिट में कंबाइन कर दो, बंडल्ड कर दो,
तो क्या होगा, इनकैप्सुलेशन, तो मीन्स बी। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू द सेम मेथड इन देयर own unique way. The next question is, which of the following is not a abstract data type? Stack, queue, integer, linked list. Abstract data type कौन सा नहीं है इसमें? The answer is integer. Okay. The next question is, which data structure represents a hierarchical structure with a root, branches and labels? The options are stack, queue, linked list and tree. कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर बताता है रूट, ब्रांचेज एंड लीव्स का? स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट या फिर ट्री? सिंपल है, एक रूट होना चाहिए, ब्रांचेस होने चाहिए उसके और नीचे लीव्स होने चाहिए। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है? सिंपल है। ठीक है, द आंसर इज ट्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टर्म for the process of declaring a new class based on an existing class with additional attributes or behaviors? क्या बोल रहा है, हम लोग न्यू क्लास बना सकते हैं एग्जिस्टिंग क्लास से और एग्जिस्टिंग क्लास के पास अपना भी बिहेवियर होगा, इसको क्या कहते हैं? ऑलरेडी मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ये चेक करने के लिए कि आप लोगों ने चीजों को समझा या नहीं। एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। The answer is inheritance. Already बताया गया है आपको। The next question is, and which of the following is not a fundamental operation on a stack data structure? इसमें से कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो नहीं कर सकते हैं? पुश, पॉप, पीक और सॉर्ट। We already know दो तो मेन फंक्शन है, पुश और पॉप। पुश से क्या करते हैं, स्टैक में डालते हैं, पॉप से निकालते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो पीक और सॉर्ट में तो आप सॉर्ट लिस्ट करो। The answer is sort, D. And ये वाला सेशन यही एंड होता है। जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और सेकेंड थिंग, जो मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, मैं चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को थोड़ा शेयर करो ताकि जिसको भी थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज चाहिए उनके लिए बेसिक कंप्यूटर का प्लेलिस्ट बनाया गया है। प्लस आगे जाकर के न्यू चीजों की भी पढ़ाई इसमें स्टार्ट की जाएगी, लाइक कंप्यूटर का अलग अलग PSUs या फिर कोई बीटेक में है तो उनके लिए अलग से चैप्टर्स बनाए जाएंगे। तो आप शेयर करोगे तो उनको आगे जाकर के भी हेल्पफुल होगा और अभी भी काफी सारे टॉपिक्स वो पढ़ सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया, एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा। और नेक्स्ट आप एक बार क्वेश्चंस अच्छे से देखिए कि मतलब आपको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं और इससे थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था जो आपको ब्रशअप करा रहा था, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी मेरा मेन एम यही है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को भूलो मत। इजी लेवल क्वेश्चन आए या मॉडरेट आए या डिफिकल्ट आए, हम लोगों को तीनों को हिट करना है। हाँ, एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था ये चीज कि मैम आप भी दोगे क्या एग्जाम? नहीं, मैं एग्जाम्स नहीं देती हूँ, मैं एग्जाम्स का प्रिपरेशन करवा रही हूँ। 2020 में भी कई स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो भी NICA में वर्किंग है और मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, दैट्स वाई मैं अपना नॉलेज शेयर करती हूँ मैं अपने चैनल के थ्रू। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। और मैं ट्राई करूंगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। वीडियो पसंद आ रहा हो या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पूछना है तो आप जरूर कमेंट में पूछिए या फिर मेरे मेल पे मेल कर दीजिए। टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हूँ। टेलीग्राम पे मेरा चैनल को आप उसमें ऐड हो जाइए और पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हो। कमेंट आपको हर जगह मैं अवेलेबल मिलूंगी। आप या तो कमेंट करो तो आपको कमेंट बैक मिलेगा। अगर मुझे फ्रूटफुल मतलब लग रहा है कि उसका आंसर जरूरी है या नहीं भी जरूरी है तो भी मैं आपको उसका रिस्पॉन्स उस हिसाब से दूंगी। एंड टेलीग्राम पे आप डायरेक्टली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है या कुछ भी तो आप डायरेक्टली मैसेज करो, मेल कर दो। मैं पर डे चीजें चेक करती रहती हूँ तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। और कुछ भी टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ा हेल्प चाहिए तो वो भी आप बताओ। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है, बाय और ऑल द बेस्ट। आप लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो और मुझे आगे जो भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको मुझे जानना है कि आप लोग क्या पेपर में कर रहे हो, किस चीज में आप वीक हो, कैसा पेपर जा रहा है। मुझे एक्चुअली आप लोग के साथ काफी दिन से जुड़े रहने के कारण ये टाई अप हो गया है कि आप लोग जैसे आपको है कि मैम डेली वीडियो दो, वैसे मुझे भी चाहिए कि भाई आप लोग सही चल रहे हो ना, आपका सारा पढ़ाई सही चल रहा है ना, बस यही चीज है। ठीक है,
ओके, थैंक यू, बाय।